हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन के लिए आपको 3 के मल्टीपल में फंदों को लेना है, प्लस में 2 फंदे लेने से आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा और दोनों तरफ एच के लिए एक एक फंदा। यहाँ पर मैंने टोटल 13 फंदे लिए हैं, 13 स्टिच लिए हैं। रो फर्स्ट हम बॉर्डर के बाद यहाँ पर बॉर्डर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप रो फर्स्ट राइट साइड से बिनेंगे। तो रो फर्स्ट जो आपका है वो आप पहले फंदे को स्लिप कर देंगे और आप जितने भी फंदे आपने लिए हैं उनको आपको सीधा बिन देना है। फर्स्ट रो आप राइट साइड से सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड की रो आएगी हमारी। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अगर आप बिनते हैं तो आप पहले फंदे को उल्टा बिन लीजिए। तो यहाँ पर हमने पहला फंदा स्लिप किया। अब हम यहाँ पर उल्टी सिलाई बिनेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड से हम फंदों को उल्टा बिनेंगे। सेकंड रो सभी फंदों को आपको उल्टा बिन देना है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम सेकंड रो देखिए हमने इस तरीके से कंप्लीट की। अब हम रो थर्ड पर आएंगे तो 2 रो आपका देखिए सीधा और उल्टा बिना जाएगा। अब जो थर्ड रो है उसको हमें पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2 फंदों को सीधा बिनेंगे। इसके बाद ये जो हमारा तीसरा फंदा होगा इसमें हम एक फंदे को 3 बार बिनेंगे। एक बार सीधा बिना, एक बार ऊन को सिलाई में लेना है, फिर उसी फंदे को आपको एक बार फिर से बिन देना है। तो यहाँ पे हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए। अब यही 3 फंदों को हम रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदों को हमें सीधा बिनना है, उसके बाद तीसरा फंदा जो है इसमें हमें एक फंदे को 3 बार बिनना है। एक बार सीधा बिनेंगे, एक बार सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, फिर तीसरी बार हमें उसे सीधा बिन देना है। तो एक फंदे के 3 फंदे बनाने। अब यही फिर हम 3 फंदों पे रिपीट करेंगे। पहले के 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे को 3 बार, एक बार सीधा, एक बार ऊन सिलाई पे लपेटा, फिर तीसरी बार हमने उसे सीधा बिन दिया। अब ये जो 2 फंदे होंगे आपके वो डिज़ाइन को सेट करने के लिए होंगे। तो यहाँ पर दोनों फंदों को हम सीधा बिन देंगे। लास्ट का जो एच का फंदा है इसे हम सीधा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। अब हमारी रो 4 आ गई है, रॉन्ग साइड से आएगी। इस रो को हम कैसे बिनना है, तो सबसे पहले हमें पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अब 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, 1 2। पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, ऊन को अपनी तरफ से आगे की तरफ लेके जाना है। अब ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे एक फंदे के, इसको हमें सीधा बिन देना है एक साथ, यानी कि ऊन को आगे की तरफ किया, तीनों फंदों को एक साथ निडिल पे लिया इस तरीके से और इन्हें सीधा बिन दिया। फिर से ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे उल्टे बिनेंगे, 1 2, ऊन को आगे की तरफ करेंगे। ये जो 3 फंदे हमने बनाए थे इन्हें हम एक साथ सीधा बिन देंगे, यानी कि तीनों फंदों को हमें इस तरीके से निडिल पे ले लेना है और फिर सीधा बिन देना है। देखिए इस ऊन को आगे की तरफ करते हुए सीधा बिन देना है। ऊन को वापस अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन को फिर से आगे यानी कि राइट साइड की तरफ करेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। तीन फंदों का एक फंदा हो गया, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट के एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी जो है वो रो 4 कंप्लीट हो गई है। अब देखिए रो 5 हमें कैसे बिनना है। सबसे पहले देखिए हमें जो है पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अब ऊन को हम अपनी तरफ करेंगे, यानी कि राइट साइड की तरफ करेंगे। देखिए इस तरफ है ऊन, अब इस तरफ करेंगे
और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें उल्टा बिनेंगे, 1 2। ऊन को पीछे करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम, जो हमारा तीसरा फंदा है, इसको हमें स्लिप कर देना, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। इसे हमें नहीं बिनना। ऊन को फिर से हम राइट साइड की तरफ करेंगे और 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ, और ये जो हमारा फंदा है इसे हम स्लिप कर देंगे, यानी कि 3 फंदों का डिज़ाइन है, 2 फंदे उल्टे बिनने हैं और तीसरे फंदे को स्लिप कर देना है। फिर से ऊन को हम राइट साइड की तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ, तीसरे फंदे को स्लिप कर देंगे, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। इन 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे और लास्ट में एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम रो 6 पर हैं। ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है। अब हमें इसे देखिए कैसे बिनना है। पहले फंदे को जो है हम स्लिप करेंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, यानी कि आगे की तरफ। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बिनेंगे, 1 2। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे यानी कि तीसरे फंदे को हम स्लिप कर देंगे। जो हमने राइट साइड से स्लिप किया था उसी फंदे को हमें रॉन्ग साइड से फिर से स्लिप कर देना है। ऊन को हम फिर से आगे की तरफ राइट साइड की तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप कर देंगे, ऊन राइट साइड की तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाले 2 फंदे, ऊन को अपनी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप कर देंगे, ऊन को एक बार फिर राइट साइड की तरफ करेंगे। ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमें सीधा बिनना है, ऊन को अपनी तरफ करते हुए एच के फंदे को उल्टा बिनेंगे और यहाँ पे हमारा जो 6 रो रिपीट पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके ऊपर एक बार फिर से रो फर्स्ट बिनेंगे, यानी कि सभी फंदों को आपको सीधा बिन देना है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड टाइम जो डिज़ाइन है उसकी फर्स्ट रो हमने शुरू कर दी। तो यहाँ पर हम सभी फंदों को सीधा सीधा बिन देंगे। जो स्लिप किया हुआ फंदा था 6 रो में, हमने जो अपने डिज़ाइन का फंदा स्लिप किया था उसे भी हमें सीधा बिन देना है। सभी फंदों को हमें सीधा बिनना है। ये हमारी सेकंड टाइम की फर्स्ट रो हमने शुरू कर दी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए अच्छी डिज़ाइनें लेकर आऊँगी, तो देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर हमने अपनी रो की जो हमारा डिज़ाइन है उसकी सेकंड रो हम बिनेंगे और इसे हमें उल्टा बिन के कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर हम पूरी रो को उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ पे हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे उल्टा बिन के। फ्रेंड्स, ये जो मेरा डिज़ाइन है ये मेरी फ्रेंड्स गीतांजलि सुखेजा ने मुझसे बोला था कि उनको ये डिज़ाइन सीखना है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने इस डिज़ाइन का वीडियो जो है वो बनाया है। आई होप उनको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ आ जाएगा और ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको कोई भी डिज़ाइन सीखना है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस डिज़ाइन को आपके सामने लेकर आऊं। यहाँ पर देखिए जो हमारा डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसी तरीके से रो को कंप्लीट करते रहेंगे तो आपका बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके का दिखाई देगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। आप इसे जेंट्स स्वेटर के लिए, जेंट्स कैप के लिए, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन के लिए और बेबी के सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर के लिए डिज़ाइन बहुत प्यारा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।